हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनती है, इसे बनाने में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे कि असली और नकली सीमेंट को कैसे पहचाने। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा जरूर देखें जिससे आपको पूरा अच्छे से समझ आ सके। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को लाइक करके साथ ही इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, वैसे तो आप जानते ही होंगे सीमेंट का इस्तेमाल कंस्ट्रक्शन लाइन में किया जाता है, जैसे कि इसका इस्तेमाल घर बनाने में किया जाता है। सीमेंट अगर असली हो, इससे बनी बिल्डिंग और घरों का काफी सालों तक कुछ भी नहीं बिगड़ता और मजबूती के साथ खड़े रहते हैं। लेकिन वही अगर ये सीमेंट नकली हो तो इस वजह से हमें काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। पर इसीलिए बेहद जरूरी है कि आप नकली और असली सीमेंट को पहचान सके। चलिए पहले ये जान लेते हैं कि फैक्ट्री में सीमेंट को कैसे बनाया जाता है। दोस्तों, सीमेंट को बनाने में मुख्य तौर से 4 चीजों का इस्तेमाल में लाया जाता है, जिसमें पहला है लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर। ये जो चूना पत्थर होता है इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। दूसरा है लेटराइट। ये लेटराइट देखने में लाल मिट्टी होती है और इस मिट्टी की खास बात यह है कि इसे पकाया जा सकता है। इसके बाद अगला है शेलस्टोन। ये शेलस्टोन एक काला पत्थर होता है। दोस्तों, ये आसानी से कहीं पर भी मिल जाता है। और इसमें आखिरी है रेडबर्ड यानी कि लाल मिट्टी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सभी चीजों को पहाड़ों को तोड़कर खोदकर या जमीन से नीचे निकाला जाता है। इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बड़े बड़े पहाड़ों की माइनिंग की जाती है। पहाड़ों से इन सभी चीजों को हासिल करने के लिए बम का इस्तेमाल करके ब्लास्ट किया जाता है और इस बम ब्लास्ट से एक ही झटके में काफी बड़ा पहाड़ तोड़ा जाता है, जिससे पहाड़ों के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पहाड़ को ब्लास्ट करते ही सीमेंट का मटेरियल लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में इकट्ठा हो जाता है और फिर इन पत्थरों को बड़े बड़े ट्रक में लोड करके फैक्ट्री में लाया जाता है। इसके बाद चारों चीजों को एक एक करके क्रशिंग मशीन की तरफ ले जाया जाता है। एक क्रशिंग मशीन इन सभी चीजों को अच्छे से क्रश यानी कि बारीक करने का काम करती है। ये सबसे पहले लाइमस्टोन, उसके बाद लेटराइट, फिर शेलस्टोन और उसके बाद रेडमड को अच्छे से बारीक कर देती है। इसके बाद इन चारों चीजों को अच्छे से आपस में मिक्स करके कन्वेयर से इन्हें आगे भेजा जाता है और इस सारे के सारे मटेरियल को एक बड़े से गर्म भट्टी से गुजारा जाता है। दोस्तों, ये जो सीमेंट की भट्टी होती है वो बड़े बड़े लोहे के पाइप जिन्हें नाले में डाला जाता है उस तरह की होती है और ये लोहे की घुमावदार भट्टी बेहद मजबूत होती है और इस भट्टी का टेम्परेचर 1400 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री तक होता है। और जब इस भट्टी में रॉ मटेरियल अच्छे से पक जाता है वो बिल्कुल गर्म लोहे की तरह लगता है और इस प्रोसेस को इस वजह से किया जाता है ताकि इस रासायनिक बंधन तोड़ा जाए और फिर से इसके अंदर एक नया कंपाउंड पैदा हो जाए और जिसे इसके अंदर एक ईंट को दूसरे ईंट से चिपकाने की ताकत पैदा हो जाती है। भट्टी से निकलने के बाद सीमेंट काफी बारीक टुकड़ों के रूप में निकलता है और इन सभी टुकड़ों को क्लिंकर कहा जाता है और इन सभी क्लिंकर यानी कि बारीक टुकड़ों को एक बड़े से ग्राइंडर के जरिए पीसा जाता है और साथ ही गिब्सन पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स किया जाता है। और इस गिब्सन पाउडर का काम होता है सीमेंट का मिक्सचर बनाते समय उसे जल्दी गाढ़ा होने से रोकना। और बता दूं कि अगर किसी सीमेंट में गिब्सन पाउडर की मात्रा कम होती है या फिर उसमें गिब्सन पाउडर नहीं मिलाया जाता है तो उस सीमेंट का मिक्सचर जल्दी गाढ़ा होकर खराब हो जाता है। दोस्तों, अब ये सीमेंट बनके तैयार हो चुका है और अब की जाती है इसकी पैकिंग और इसीलिए सीमेंट के पैकेट को सबसे पहले मशीन में फिट किया जाता है और ये जो मशीन होती है वो ऑटोमेटिक सीमेंट के पैकेट में सीमेंट को भर देती है। चलिए अब जान लेते हैं कैसे नकली और असली सीमेंट को कैसे पहचाने। दोस्तों, जब भी आप सीमेंट को किसी भी मौसम में अपने हाथों से पकड़ेंगे वो ठंडा होना चाहिए। अगर सीमेंट में आपको थोड़ी सी भी गर्माहट महसूस होती है कि समझ लीजिए वो सीमेंट नकली है। दूसरी चीज ये है कि आपको इसके कलर पर ध्यान देना चाहिए। सीमेंट का कलर एक जैसा होना चाहिए और एक बेहद जरूरी चीज ये है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट यानी इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 महीने पहले तक ही सीमेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका कारण यह है कि इसकी स्ट्रेंथ काफी अच्छी होती है, मतलब उसकी पकड़ काफी दमदार होती है। और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग डेट से 4 से 6 महीने पहले तक ही सीमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो आपको काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों, अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि फैक्ट्री में सीमेंट कैसे बनती है और असली सीमेंट को कैसे पहचान सके। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।